इसमें होता क्या है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, चाहे आप ऊपर बिगेंट लो, चाहे आप क्या लो, नंबर लो, दोनों के पास फिक्स वैल्यू थी। ठीक है, अगर उसकी मिन और मैक्स रेंज से ज्यादा चला जाएगा तो भाई वो डेटा क्या होगा, डेटा कुछ अलग आपको दिखाने लग जाएगा। बट अगर आप स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग का मैकेनिज्म कुछ और होता है, लिखने का तरीका मतलब डेटा सेव करने का तरीका और होता है। लेट से मैंने लिखा यहां पे लेट फुल नेम इक्वल टू में मैंने अपना नाम लिख दिया, दीपक सिंह साइन। तो इस केस में क्या है कि भाई अगर मैं देखूं यहां पे, तो स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग तो बस एक भी हो सकता है, और इतना लंबा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस केस में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है स्ट्रिंग स्ट्रिंग अलग तरीके से वर्क करता है, वो क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को एक बाइट डेटा स्टोर करेगा। चाहे आपका 1 लाख डेटा हो, स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट हो, चाहे कितना भी हो, तो वो क्या चेक करेगा, सबसे पहले इसकी टोटल लेंथ चेक करेगा, लेफ्ट टू राइट कितना है। लेट्स से यहाँ पे 10 है, इसका स्ट्रिंग का जो लेंथ आया था वो 10 आया था। तो जेएस का जो मैकेनिज्म वो क्या करेगा, पहले वो 10 लगातार कंटिन्यूअस एलोकेशन में ब्लॉक को ढूंढेगा, 1 पर बाइट ईच। ईच क्या होगा, 1 बाइट का होगा, उसको ढूंढेगा। और उसको ढूंढने के बाद पूरा आपका जो भी डेटा होगा उसको एक एक कैरेक्टर एक एक बाइट में ब्लॉक में सेव कर देगा। उसके बाद आपके पास जो एड्रेस होगा इसका, वो इसको पॉइंट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रिंग एज अ मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, ऐसे आपका स्ट्रिंग का जो डेटा होगा सेव होगा। किसी को कोई डाउट स्ट्रिंग से रिलेटेड अभी तक जो बताया, कैसे वो बैकएंड में सेव होता है, नॉर्मल तरीके से अलग काम करता है। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? भाई रजाई से बाहर निकल लो, मानता हूं आज ठंड है ज्यादा। चलो फिर, अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं। तो ये आपके पास ये किस तरीके से काम करता है हमने देख लिया इसे। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको स्ट्रिंग को चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, फुल नेम इक्वल टू में कोई जबरिश वैल्यू। अगर आप ऐसा लिखोगे तब आपका एंटायरली जो स्ट्रिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। बट आप एक एक कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहां पे लॉक किया फुल नेम, सेव किया, इसको करते हैं ओपन। तो डेटा आपको क्या मिल गया, जो मैंने ओवरराइट किया था। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे दीपक सिंह गोसाई मेरा पूरा नाम आ रहा है। ठीक है, चलो फिर इसका पहले टाइप ऑफ निकाल के देखते हैं। तो क्या आएगा, आपको स्ट्रिंग मिलेगा। नंबर के लिए नंबर था, बिग एंड के लिए बिग एंड था, ये भी चीज याद रखना। उसके बाद और एक सिनेरियो, अब जब ये एक एक बाइट में स्टोर हो रहा है, तो क्या हम एक एक कैरेक्टर को भी यूज गेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लॉक किया मैंने, और यहां लिखूंगा फुल नेम। हेलो, यस। तो आप मुझे 5:30 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। यस। ओके। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को लिखा, लेट से मेरे पे यहाँ पे आपके पास, मेरे पास बस दीपक ही था, तो उसमें कितने चाहिए थे, 6 कैरेक्टर यूज हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी, ई, ई, पी, ए और के, दीपक था। तो ये सेव जब होगा, तो सेव तो हो गया, इसको एड्रेस मिल गया सॉर्ट ऑफ। लेकिन अगर आपको एक एक कैरेक्टर को, इस बस ओनली डी को निकालना है,
तो आपके पास इंडेक्सिंग होती है। जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसकी इंडेक्सिंग होगी 0 से, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 और ये 5। ठीक है। अब ऐसे होगा, अगर आपको डी को चाहिए, ओनली क्या चाहिए, डी चाहिए आपके पास, तो आप यहां पे लिखो 0, तो यहां पे आपको मिल जाएगा डी। अगर आपको चाहिए ई फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट लिखो, तो आपको मिल जाएगा ई। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होता है, और ये क्या होता है इसको हम स्टडी करेंगे, टेंशन ना लो, पूरा बताऊं। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, राइज आता है, ये आता है कि अगर हम इंडेक्सिंग के थ्रू, इसे कहते हैं इंडेक्सिंग करना, अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 मैं इसे यूज कर रहा हूं, से मैं वैल्यू गेट कर रहा हूं, तो क्या मैं रन टाइम में इस कैरेक्टर को चेंज कर सकता हूं? चेक करते हैं। तो मैंने लिखा फुल नेम, इंडेक्स 0 पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया जेड। ठीक है। क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा, इसको देख लेते हैं। तो सेव किया, और यहां देखोगे तब भी डी आ रहा है। वहां पे अगर यहाँ पे तो जेड आना चाहिए था, क्योंकि 0 इंडेक्स में मैंने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया था। नहीं आ रहा। ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग के पर कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, एक एक कैरेक्टर को। बट अगर आपको चेंज करना है तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, इस लाइक दिस। ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े फिर। तो आगे टॉपिक लिख लो अब, एरे। क्या होता है एरे, इसको देखते हैं। देखो मेरे पास लेट्स से, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में कोई डाउट? ठीक है। मेरे पास लेट से, मेरे पास लेट num1 इक्वल टू में लिखा 10, कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल आपके वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, मेरे पास कुछ ऐसा तरीका हो जिसमें कि मैं एक ही वेरिएबल के थ्रू ये सारे जो आपके पास अलग अलग है ना, 10 हो गया, ये अलग है, ये 10 अलग है, ये 10 अलग है, क्योंकि तीनों अलग अलग वेरिएबल, इन तीनों को एक ही जगह में सेव कर सकूं। तो उस केस के लिए आप यूज करोगे एरे। मैं लिखा लेट एरे। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैंने पहला 10 लिख दिया, दूसरा 20 लिख दिया, तीसरा 30 लिख दिया। यहां पे मैं लिखता पहले 10, 20 और 30, तीन अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू मैंने इसमें एक ही में लिख दिया। और मुझे इसका डेटा एक्सेस करना है तो मैं इसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूं। तो कुछ इस तरीके को कहते हैं हम एरे। ठीक है। एरे आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता था, अगर आपको सॉल्यूशन मिक्स करना होता था सेम ही होता था, एंटायर पूरा सॉल्यूशन सेम होता था। बट जो हेट्रोजीनियस होता था उसमें क्या होता था, अलग अलग एलिमेंट को आप मिक्स कर पा रहे थे, है ना। तो वही चीज एरे के अंदर होता है। अगर मैं एरे के अंदर, अभी मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, है ना, कल को मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। ये जो होता है एक पर वैल्यू होती है, इसमें मैंने नंबर लिखा है तो मैं यहाँ पे जाके स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। आगे हम जितने भी डेटा टाइप पढ़ेंगे सबको हम एरे के अंदर लिख सकते हैं, यहां तक कि एरे के अंदर भी एरे लिख सकते हैं। कोई डाउट? भाई ये होमोजीनियस नहीं है, हेक्टोजीनियस है। किसी को कोई डाउट? अब मुझे इसको, ये बेसिकली डेटा, ये बेसिकली सेव कैसे होता है पहले उसको जान। जब कभी भी आप ऐसे यूज करोगे तो जावा स्क्रिप्ट रन टाइम में इसको चेक करेगा किस टाइप का है। ये है तो एरे टाइप का, लेकिन जब इसका टाइप ऑफ निकालोगे वो देगा ऑब्जेक्ट अब। नहीं भाई, मैं इसमें इसमें आपका स्ट्रिंग भी डाल सकता हूं। मैं इसमें भाई कुछ भी और भी डाल सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं इसी में बस अभी नंबर लिख रहा हूं। ठीक है। तो मैं कैसे इसको डेटाबेस में सेव, ये मतलब रैम में सेव होता है, उसको देखते हैं।
मैंने क्या किया, सबसे पहले जीएस ने इसको चेक किया कि भाई ये किस टाइप का है। ये अभी एरे है तो डेट, बट इसका टाइप ऑफ निकालोगे तो ऑब्जेक्ट होता है एक ही, ये अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस में कैसे सेव होगा, पहले अब इसके अंदर ये एरे है, तो एरे के अंदर भी आपके पास एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो क्या करेगा, इस एलिमेंट को पहले चेक करेंगे ये किस टाइप का है, ये कौन सा टाइप का है, नंबर टाइप का है। ये भी आपका कौन सा है, नंबर टाइप का है। और ये भी आपका कौन सा है, नंबर टाइप का है। लेट्स से तीनों क्या कर रहे हैं, 4 4 बाइट का स्टोरेज ले रहे हैं। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। तो टोटल बाइट स्टोरेज कितना हो गया, 12। तो अब जो जीएसआर कंपाइलर होगा वो जाएगा किसके पास, आपके रैम में, और रैम में जाके चेक करेगा लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यूअस में 4 बाइट का इसका स्टोरेज, 4 बाइट का इसका, और 4 बाइट का स्टोरेज। अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो उस केस में ये वैल्यू इसमें डाल देगा, ये वैल्यू जो होगी इसमें आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका एरे। उसके बाद इसका सबका बेस, इसका सबका एड्रेस होगा, इसका एक अलग एड्रेस होगा, लेट्स से एक्स, इसका अलग एड्रेस होगा, लेट्स से वाई, और इसका अलग एड्रेस होगा, लेट्स से जेड। तो इन सब का जो पहला एलिमेंट होता है इसका, जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है उसका जो एड्रेस होगा वो एरे पॉइंट करता है, नॉट आगे का। जो बेस एड्रेस होता है ना, जो सबसे सबसे पहले वाला होता है उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। तो एरे किसको पॉइंट करेगा, इसको करेगा, और इसके अकॉर्डिंग वो सारे डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट। सेम केस स्ट्रिंग के लिए भी होता है। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट। हाँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो तो स्ट्रिंग का अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज। कोई और डाउट। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आ गया, 20 आ गया, 30 हो गया। अब मुझे इनको एक्सेस करना है। मैं पहले ही कह रहा हूं इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा डेटा होगा उसे स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास लेट्स से एक टाइप का, एक टाइप आपने लिख दिया, तो अगर आपको उसको अलग एक और एलिमेंट डालना है तो आप लिखोगे कॉमा। लेट्स से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, कल को मैं यहाँ पे आपका पॉइंट में वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक है, तो हमेशा आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को एरे में। ठीक है, कोई डाउट किसी को। चलो फिर, अब मैंने कर लिया ये। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा काम क्या करूंगा, कि मुझे एक्सेस करना है इसके हर एक एलिमेंट को। तो मैं करूंगा क्या, मैं लिखूंगा लॉग एरे, और फिर लिखूंगा ऐड। जब भी आप किसी तरीके, जो ब्लॉक वाला सिंटैक्स होता है, भाई लिंक लिस्ट होता ही नहीं है ये। लिंक लिस्ट ना बोल भाई से, भाई लिंक लिस्ट नहीं है ये, पहले ही बता रहा हूं। लिंक लिस्ट में दो चीजें होती हैं, डेटा होता है और एक एड्रेस होता है, जो कि दूसरे वाले एड्रेस को पॉइंट करता है, वो अलग है। अगर मुझे इस एरे का फर्स्ट वैल्यू गेट करना है, तो याद रखना इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, और इसका होगा 4। हमेशा इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 5 है इसकी टोटल लेंथ। तो n-1 होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और टिल n-1। अगर टोटल लेंथ 5 है तो 5 - 1। लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट रखे हुए, तो उसे हम लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो n-1, तो 5 - 1। तो आपके पास कितने हो गए, लास्ट कितना जाएगा, 4 तक जाएगा। मुझे 10 निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसको करते हैं हम कमेंट। सेव किया तो आपके पास आ गया 10। अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो इसका इंडेक्स क्या है, 3, तो आप 3 लिख दो। चलो फिर, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। कौन था भाई? प्रशांत। एरे का जो इंडेक्स होता है वो जीरो से क्यों स्टार्ट होता है? बताओ भाई। किसी को पता है कि किसी को पता है कि एरे का इंडेक्स जीरो से क्यों स्टार्ट होता है? नहीं पता? चलो फिर, इसका एक फॉर्मूला होता है। वाह बेहतरीन। तो 1 और 2 है, तो 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, वो भी डिस्टेंस बता देगा। नहीं है भाई, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब होता है जो आपका बेस एड्रेस होगा। बेस एड्रेस लेट से, इसका जो बेस एड्रेस ये वाला था, इसका जो बेस एड्रेस था वो था आपका 4। ठीक है, मैं अभी इसको हटा देता हूं ताकि आपको सब एक ही तरीके के डेटा अवेलेबल हो। हाँ भाई, कर ले अनम्यूट। बेसिकली मेमोरी एलोकेशन जब होता है तो उसके एड्रेस होते हैं, जीरो इंडेक्स वाला जो एड्रेस होता है वहाँ पे, वही वहीं से स्टार्टिंग से कैलकुलेट किया जाता है। जितना बाइट्स यानी ब्लॉक्स बना रहा है भाई उसको इंडेक्सिंग की कैलकुलेट बात करके कर रहा हूँ उस मैं। मेमोरी को। सर भाई सर मुझे बोलने तो, जब अनम्यूट करने मैंने बोला है तो ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेरे, मैं कहाँ गलत हूँ आप मुझे समझा देना, इससे मुझे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली एड्रेस जो पॉइंट होते हैं वो जीरोथ इंडेक्स, जो जिसको हम जीरोथ इंडेक्स इंडेक्स पे कैलकुलेट होना शुरू होता है। और चूंकि हर एक जो बाइट्स बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं मेमोरी एलोकेशन टाइम पे, तो इन दैट केस वो एड्रेस में हर एक बाइट का, बाइट के जितना जितना बाइट का यानी जितने खांचे बन रहे हैं उसके हिसाब से एड्रेसेस में ऐड होते जाते हैं कि फाइनल ये एड्रेस कहाँ तक एंड हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कि फर्स्ट ब्लॉक को जीरोथ इंडेक्स इसलिए बोलते हैं कि उसमें उसका फर्स्ट यानी जो एड्रेस होता है उसमें ब्लॉक्स के वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है, ऐड नहीं होता है मेमोरी एलोकेशन टाइम में, तो इसलिए जीरो से हम स्टार्ट करते हैं उसको करने के लिए, और इसी जीरो से स्टार्ट करते हैं उसके टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए मैंने बोला कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कि कितना मेमोरी इसने एलोकेट किया है, इसलिए हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। चल ठीक है भाई, एक क्वेश्चन बताएगा उसका आंसर दियो। माई सीक्वल में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसमें कंफ्यूजन है। माई सीक्वल में इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है। सही कह रहे थे। अब बता क्यों। भाई हर किसी सर का होती मैकेनिक। हाँ बोलो 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 बोलो। होती वन से है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक का पता नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि उसमें कंफ्यूजन। बंद कर दो अब। ठीक। देखो, हर किसी का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जितने भी, क्या कुछ बोला कुछ? भाई मजे मत लो, बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी कोई प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे होते हो ना, तो उसका एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, जो कि
जहां पे आप रैम में डेटा स्टोर कर रहे हो उसको मैनेज कर सकें। ठीक है। तो बेसिकली अगर बात बोलें, जिसने सी पढ़ा होगा तो उसको पॉइंटर्स के बारे में नॉलेज होगी। और पॉइंटर्स डायरेक्टली क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है। जो एरे होता है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, वो बेसिकली उसका बेस एड्रेस होता है। ये ट्रीट किया जाता है उसका बेस एड्रेस। तो लेट्स से अगर 10 का बेस एड्रेस 4 है, तो 20 का बेस एड्रेस कितना होगा? 20 का एड्रेस बेसिकली 8 होगा, क्योंकि 4 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है। सेम केस फॉर यहाँ पे 112, और सेम केस फॉर 16। चलो एक देखते हैं कि मुझे वैल्यू चाहिए थी 20, इसका इंडेक्स क्या है? 1 है। लेट्स सपोज करते हैं कि इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 1 से। ठीक है। तो बेस एड्रेस मेरे पास कितना हो गया? 4। ठीक है। उसके बाद प्लस साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है। तो इसका डेटा टाइप का साइज क्या है? क्या है? 4 है। हर किसी का भी 4 दिख रहा है आपको। तो साइज ऑफ डेटा टाइप क्या हो गया? 4 हो गया। मल्टीप्लाई बाय आपके पास इंडेक्स, और इक्वल टू में आपके पास वैल्यू होता है। ये कुछ फॉर्मूला मैं अपनाता हूं अपने उसमें। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को वैल्यू गेट करनी है, लेट्स से 20। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है? 1 से हो रही है। लेट्स से अब क्या है कि मुझे वैल्यू गेट करनी है 20। तो बेस एड्रेस क्या है आपका? 4, क्योंकि हम इसी को बेस एड्रेस मानते हैं। साइज ऑफ डेटा टाइप, तो साइज ऑफ डेटा टाइप क्या है? 4। तो यहां पे प्लस कर देता हूं 4। ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग मैंने स्टार्ट करी थी 2 से, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आ रही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 प्लस 4 12। तो किसका बेस किसका एड्रेस 12 है? 30 का। जबकि चाहिए था हमें 20। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली 20 मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। इसीलिए हम करते हैं, अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स भी चाहिए होगा और मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो आपको मिलेगा क्या? 20। तो ये फर्स्ट वैल्यू को हमेशा स्किप कर देगा। दैट्स वाई हम यूज करते हैं इसको इंडेक्सिंग 0 से। और कुछ नहीं है भाई इसमें। सर आपने फॉर्मूला बताया, मेरा हाँ अप्रोच भी यही था, मैं भी यही समझा रहा था, यही बोलना चाह रहा था कि जितने ब्लॉक्स बनते हैं वो हाँ। स्टार्टिंग इंडेक्स से उसमें ऐड होते जाते हैं, ताकि फाइनल ब्लॉक्स जहाँ पे एरे का एंडिंग ब्लॉक होगा वो उतने मैंने तक के भाई मेमोरी वो एलोकेट का ब्लॉक तूने डिस्टेंस बताया, कैलकुलेट सुन, करने वो ब्लॉक तूने बताया, सब कुछ बताया। मुझे बस हम्म। मतलब जानना था, मैं लेमन लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ भाई, इंटरव्यू को पता नहीं है कि भाई इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट होती है। सिंपल। और तेरे उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा आया था कि 0 इंडेक्सिंग इसलिए स्टार्ट होती है। ओके, लेकिन अप्रोच यही था जो आपने बताया। भाई अप्रोच मैटर नहीं करता भाई। Second thing is कि if anyone is answering or posting any message in a chat, then they have to think na कि if any अरे person has इग्नोर मारो explained यार। somebody अरे भाई कि सुन, no no इग्नोर sir, मार। it's ignore मारने का नहीं सर, he might be a very good genius, very good programmer, I don't have care of that. भाई इग्नोर मार, क्यों कर ना करे यार? तुम आपस में लड़ते रहोगे, फायदा क्या है? भाई म्यूट कर ले अब तू। यार तुम आपस में लड़ रहे हो। भाई जीनियस होते तुम यहाँ पढ़ नहीं रहते। लेट्स से मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं अपनाता हूँ। इसमें क्या है, बेस एड्रेस क्या होता है? जो हम पहले को पॉइंट करते हैं उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है। इसका जो भी एड्रेस होगा, लेट्स से मेरा 4 था, 8 था, 12 था, 16 था, तो मैं क्या करता हूँ, इसे 4 को एज अ बेस एड्रेस रखता हूँ, जो कि मैंने पहले बताया था आपको कि बेस कौन सी एड्रेस को पॉइंट करता है? एरे, जो आपका वेरिएबल होगा। तो वो 10 के जो भी एड्रेस होगा उसको पॉइंट करता है। उसके बाद आपके पास एक होता है साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ डेटा टाइप वो होता है जस्ट लाइक आपने कुछ भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो पर एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसका साइज जो होता है वो मैटर अलॉट।
कि वो कितने साइज का डेटा ऑक्यूपाई मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद तीसरा होता है इंडेक्स। इंडेक्सिंग 0 से क्यों स्टार्ट होती है, उसका मतलब मैंने बताया था। अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने अगर 1 से स्टार्ट किया और मुझे वैल्यू चाहिए था 10, तो उस केस में 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा टोटल। और बेस एड्रेस 8 मैंने किसका कैलकुलेट किया था, 20 का। तो ये फर्स्ट वैल्यू को हमेशा स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आंसर है, और कुछ नहीं है इसका। जो भी खेल होता है वो पॉइंटर्स का खेल होता है, एड्रेस का बेसिकली। और कोई डाउट? तो ये आपका एड्रेस होता है, मतलब जो भी आपका एरे है। और यही सेम लॉजिक आपका कौन अप्लाई करता है, आपका स्ट्रिंग। अगर मैं इसको पूरा लिख दूंगा, मतलब इसको हटा देता हूं और मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, पूरा टोटल एरे, जो कि हम स्ट्रिंग में अगर फुल नेम लिख रहा था तो पूरा आपको स्ट्रिंग मिल रहा था। वही कॉन्सेप्ट यही फॉलो करता है। उसके बाद अगर मैं इसका टाइप ऑफ यूज करता हूं, तो उस केस में आपको मिलेगा हमेशा ऑब्जेक्ट। ये क्यों मिलेगा, इसको हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप में। जब हम प्रोटोटाइप पढ़ेंगे तब समझेंगे ये क्यों होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद आता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। होता क्या है इसमें, मैंने लिखा लेट एरे। मैंने क्या किया, एरे बनाया और हर एक एलिमेंट में पहले वाला था उसमें मैंने क्या कर दिया, एरे पास कर दिया। जैसे 10 20 30, हर एक एलिमेंट में। तो इसमें लिख दिया 40 50 एंड 60। तो ये आपके पास हो जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो वो कुछ इस तरीके का ही होता है, समझ लो। अगर इसको एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा लॉग एरे। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब पहले इंडेक्स को, क्योंकि इसका एरे का फर्स्ट इंडेक्स आपका ये वाला पार्ट है तो इसके अंदर एरे पूरा है। तो अगर आप 0 लिखोगे तो एंटायरली ये पूरा एरे रिटर्न करेगा जो कि इसके अंदर रखा हुआ है। अगर इसके अंदर की प्रॉपर्टी को अगर देखना है तो आप लिखोगे 0 1 और 2, ऐसे कुछ यूज करोगे। उसके लिए दोबारा से आप इसे यूज करो, ओपन करो, और 0 लिखोगे तो आपको 10 मिलेगा। अगर आप इसे 1 लिखोगे तो 20 मिलेगा। सेम केस, अगर आपको ये वाला वैल्यू चाहिए तो ये ऐसे ही मिलेगा, इसमें 1 लिख दो, आपके पास यहाँ पे 50 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं आपकी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। एरे से रिलेटेड हूँ। एरे का पूरा एक अलग से टॉपिक होता है। ठीक है, एक एक दिन का या 1.5 दिन का लेक्चर होता है, उसमें हम एरे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते चेक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डेटा टाइप का टॉपिक है तो एरे इतना ही है। आगे हम बाद में बात करेंगे। भाई पाइथन नहीं पढ़ी मैंने। आई डोंट नो अबाउट पाइथन। पाइथन नहीं जानता मैं कुछ भी नहीं जानता पाइथन के बारे में। मैं जीएस जानता हूँ जिसमें मेरे को काम करना है। ठीक है। भाई क्या करूँ फिर मैं। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे हर जगह होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका यूज बहुत जगह होता है। तो ये तो आपके पास एरे। अब टॉपिक डाल लेते हैं बुलियन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। तो टॉपिक डाल लो बुलियन। बुलियन बेसिकली आपका लॉजिकल टाइप होता है। इसमें बस दो ही चीजें होती हैं, एक आपका होता है ट्रू और एक आपका होता है फॉल्स। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता।
जस्ट लाइक कभी कभार आप स्टेटस चेक कर रहे होते हो, तो उस केस में ट्रू और फॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपके पास लेट लिखा मैंने बुल इक्वल टू में ट्रू, इसे लॉक कर लेते हैं और यहाँ पे बुल लिख लिया, तो आपको मिलेगा वैल्यू ट्रू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूं तो फॉल्स आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद आपके पास हम जो ट्रू होता है कभी कभार उसे वन को ट्रू ट्रीट करते हैं और जीरो को फॉल्स ट्रीट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप डायरेक्ट यहां जाके वन लिख देना। इस केस में ये एज अ नंबर ट्रीट करेगा, पहली बता रहा हूं मैं। ठीक है, और कभी कभार ब्लैंक स्ट्रिंग जो आपके पास नॉर्मल कुछ ऐसा भी होता है, उसे भी हम ट्रू ट्रीट करते हैं, ये ट्रू ट्रीट कर लेता है। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। बेसिकली हम ट्रू वन को ट्रीट करते हैं और फॉल्स जीरो को ट्रीट करते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे वन लिख देना तो उसका मतलब ट्रू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक नंबर है। ठीक है, तो नॉर्मल आपके पास बूलियन में आपके पास ये है। किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। तो ये थोड़ा डाउट है, ये ट्रू को मतलब स्ट्रिंग भी तो ले सकता है, तो मतलब ट्रू फॉल्स डिफॉल्ट है। भाई टाइप ऑफ करके देख लो, सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल। टाइप ऑफ बूल करोगे तो बूलियन मिलेगा आपको, और अगर मैं यहाँ पे वन लिखता हूं तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, नंबर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल रहा हूँ या फिर इसे ब्लैंक रख रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ मिलेगा स्ट्रिंग, बूलियन तो मिलेगा ही नहीं। तो टाइप ऑफ की बात भी इंपॉर्टेंट है भाई। किसी को कोई और डाउट? ठीक है, चलो फिर बूलियन के बाद आपके पास जो आता है वो आता है नल। तो नल को देख लेते हैं। नल का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, मैंने लिखा लेट नलेबल इक्वल टू में नल। भाई जीरो होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू होगा तो आपका, जब वन होगा तो ट्रू रिटर्न करता है। इसको देखेंगे हम, टेंशन क्यों ले रहे हो, जब इफ एल्स पढ़ेंगे। पता है मुझे भाई, तूने पाइथन पढ़ रखा है। नलेबल बेसिकली आपका नल के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लॉग नलेबल, सेव करोगे तो यहाँ पे आपको नल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा बट कुछ नहीं होगा, इसलिए वो एम्प्टी रहेगा। उसके बाद अगर इसका आप टाइप ऑफ देखोगे तो ये आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट, नॉट नल। ये एक एरर है, बोल सकते हो एरर भी है, इसको बग को कभी फिक्स नहीं किया। ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ। क्योंकि अगर मैं इसको डॉट लिखता हूं यहाँ पे नलेबल डॉट, तो आपको कंसोल नॉट नलेबल कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आता वैसे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? इसके बाद आपके पास एक और आता है जिसका नाम है अनडिफाइंड। लेट अगर आप कर रहे हो कोई नंबर, आप कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लो, लेट से मैंने लिखा नंबर, बट उसमें आपने वैल्यू असाइन नहीं करी, तो उस केस में उसके पास एक डेटा टाइप चाहता है जिसका नाम है आपके पास अनडिफाइंड। नंबर में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड। अगर मैं इसका टाइप ऑफ भी चेक करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट फेज होता है जब मैं आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ाऊंगा ना जीएस का, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि हम जो अनडिफाइंड होता है कहाँ पे आता है और कहाँ से यूज स्टार्ट होता है। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे पता चल जाएंगी। अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट ये समझो, जो अनडिफाइंड होता है अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, तो उस केस में उसके पास होता है अनडिफाइंड, क्योंकि कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ है।
है ना, रैम में कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई हुआ ही नहीं है, तो उस केस में क्योंकि वो किसी एड्रेस को पॉइंट ही नहीं कर रहा होगा। किसी को कोई और डाउट पूछना इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? हाँ या ना तो बोल लो भाई, सब शांत हो गए। अभी तो लड़ रहे थे। ठीक है भाई, ठीक है, गुस्सा मत करना बस सर, शांत रहना। उसके बाद टॉपिक आपका आता है ऑब्जेक्ट। देखो अब जब एरे पढ़ रहे हो आप, तो एरे में एक नुकसान है। एरे में क्या है, लेट आपने एक एरे लिखा, और लेट से फर्स्ट वैल्यू में आपने नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया दीपक, और दूसरे में मैंने लिख दिया आपके पास Deepak@gmail.com। ठीक है, अब आप इसको गेट करोगे तो किसके थ्रू करोगे, इंडेक्सिंग के थ्रू। तो मैंने लॉग किया एरे, और फर्स्ट इंडेक्स पे 0 पे आपका आ गया दीपक, नेम आ गया, और फिर दोबारा से मैंने लॉक किया एरे और फर्स्ट इंडेक्स पे। अब इसको प्रिंट करोगे तो आपको मिल रहा है कुछ ऐसा। बट आपको पता है कि पीछे वाला आपका जो दोस्त होगा, डेवलपर होगा, मान लिया जाए कि आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, आपका ओनली यूआई से लेना देना है, आपको यूआई दिखाना था। बट आपका जो दोस्त बैकएंड से डेटा दे रहा है वो आपका, उसने क्या किया, उसने ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसा चेंज कर दिया आपका। अब इस केस में फर्स्ट में क्या आ रहा है आपके पास, ईमेल आईडी आ रहा है, और सेकंड में आपके पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। पहले क्या आपने देखा था, जीरो इंडेक्स में जिस हिसाब से आपने काम कोड किया था उस हिसाब से क्या था, जीरो इंडेक्स पे क्या आना चाहिए था, नेम आता था, और फर्स्ट इंडेक्स में आपका ईमेल आईडी आता था। तो ये एक इशू है, इससे आपको ये एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि किस इंडेक्स में क्या डेटा आएगा, ये आपको भी नहीं पता, कुछ भी आ सकता है डेटा। तो इसका एक सॉल्यूशन है, जो कि एक की वैल्यू पेयर में, जो कि आपको देता है ऑब्जेक्ट। तो अब समझते हैं इसका ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू में कर्ली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं लिटरल, जिसे हम की कहते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा नेम कॉलन और उसके बाद दीपक। अगर आपको कोई वैल्यू सेट करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो पहले आप नेम लिखोगे, फिर लिखोगे कॉलन, ताकि की और वैल्यू को सेपरेट किया जा सके। तो बाद में जो भी लिखोगे, आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हो स्ट्रिंग लिखो, नंबर लिखना है नंबर लिखो, बूलियन लिखना है बूलियन लिखो, एरे लिखना है एरे लिखो। जैसे हम एरे के अंदर कुछ भी डेटा टाइप को यूज कर सकते थे, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक दूसरी की देनी है, दूसरी वैल्यू देनी है की वैल्यू पेयर में, तो आपको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे हम एरे के अंदर कॉमा लगाते थे, वैसे इसमें भी हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद मैंने लिखा ईमेल कॉलन, आपके पास यहाँ पे दिस वन। ठीक है, अब लॉक करो। अगर आपको इसको लॉक करना है, पहले करो ऑब्जेक्ट, तो इस केस में आपको एंटायर पूरा ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर आपको एक एक वैल्यू को गेट करना है, तो आप लिख सकते हो डॉट नेम दीपक। और अगर मैं यहां पे इसको लॉक करूं दोबारा से, और यहाँ लिखो ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, इस केस में आपके पास आ जाएगा Deepak@gmail.com। ठीक है, तो अब चाहे आपका डेवलपर पीछे से कुछ भी करे, अगर आपको की वैल्यू पेयर में नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि तुम्हारे उसमें डेटा जो था की में नहीं आ रहा था। तो अब इजीली आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास होता है ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप डॉट लगाओगे। आगे हम ऑब्जेक्ट में और भी चीजें देखेंगे, एक दो दिन का टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल तरीके से कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम वैल्यू इसकी की को। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लिखना है किसी को इसको, इसको लिखना तो लिख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक लिखने लायक है, इसको लिखो। ठीक है।
डन। इसके बाद आपका लास्ट जो बचता है वो है सिंबल, तो सिंबल का देख लेते हैं। तो लेट, अगर आपको सिंबल को बनाना है तो SYM इक्वल टू में यहां लिखो सिंबल ऐसा कुछ, और यहां पे जाके लिख दो उसके अंदर वैल्यू, और लॉग करो SYM। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगर आपको इसके अंदर रखा हुआ वैल्यू को गेट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा सिंबल डॉट डिस्क्रिप्शन, तब आपको इसके अंदर की वैल्यू मिलेगी। सिंबल बेसिकली क्या है कि जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, कल को आपको अगर कोई अपना एक डिफाइंड डे टाइप मतलब ऑपरेटर बनाना है तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो फिर, ये था आपके पास डेटा टाइप। लिखना है तो लिख सकते हो, इसका यूज आप रेयरली करोगे, सिंबल का बहुत कम यूज करोगे डेवलपमेंट में। हो सकता है यूज करो, बट मैंने तो अपने करियर में नहीं किया इसको यूज। ठीक है, किसी और डाउट यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो डेटा टाइप से रिलेटेड। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पूछना है भाई? हाँ भाई, चैट में बोल भाई, स्पीकर ऑन नहीं कर रहा मैं। बोल भाई प्रशांत। कुछ पूछना है भाई? कि हाथ खड़ा कर दिया ऐसे? भाई जावास्क्रिप्ट में हेक्ट्रोजीनियस होता है रे। मुझे बाकियों का नहीं पता। सी में होमोजीनियस होता है, C++ में होमोजीनियस होता है, जावा में होमोजीनियस होता है, टाइप स्क्रिप्ट में आप होमोजीनियस बनाते हो। जावा स्क्रिप्ट में आपका हेक्टोजीनियस है। पाइथन मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं इसके बारे में। कोई और डाउट? चलो फिर, इसके बाद टॉपिक आपके पास आता है इंट्रैक्शन का, तो इंट्रैक्शन को देख लेते हैं, इसको फटाफट से देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। अरे भाई मेरे को नहीं जानना, खत्म कहानी। तो जब आप इंटरेक्शन करते हो तो आपके पास तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज अलर्ट, सेकंड वन इज प्रॉम्प्ट, एंड थर्ड वन इज कंफर्म। अलर्ट को तो हम देख चुके हैं, अलर्ट, और इसके अंदर कुछ भी हम लिखते हैं, हाय देयर, कुछ भी लिख लो,
तो ये बेसिकली आपको बस एक प्रॉम्प्ट के लिए दिखाता है और उसको ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो आपके पास ये ऊपर एक आ जाएगा आपका पॉपअप बॉक्स, और अगर जब तक ओके नहीं करोगे तो बाकी स्क्रिप्ट भी रन नहीं करेगा। तो ये रोक के रखता है स्क्रिप्ट्स को। ठीक है, तो मैंने जैसे ओके किया तो उसके बाद स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। अब यहां देखोगे तो ये रीलोड करता हुआ नजर आएगा आपको, रीलोड रीलोड कर रहा है। तो ये क्या करता है, जब तक ये आपका ओके नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ओके करोगे तो खत्म हो जाएगा। ये तो था आपका अलर्ट, इससे इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, बस आप दिखाने के लिए करते हो प्रॉम्प्ट बेसिकली, और कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है जिसका नाम आपके पास है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का यूज हम करते हैं यूजर से डेटा लेने के लिए रन टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा मैंने प्रॉम्प्ट, और मुझे लेना है यूजर से एज गेट करनी है। तो मैं लिखा लेट एज इक्वल टू में PROMPT प्रॉम्प्ट, और यहां पे लिख दिया मैंने एंटर योर एज। और जब मैंने एज एंटर कर दिया उसके बाद लॉक करूंगा मैं एज, सेव, और यहां पे करो हाई देयर को हटा लो, रिलोड करो, और यहाँ पे आ जाएगा एज। मैंने लिखा 25 लेट्स से, तो 25 ऐसे ही करोगे तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा 25। ठीक है, तो यूजर से मैं डेटा ले रहा हूं तो उस केस में मैं यूज करूंगा प्रॉम्प्ट को। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी मैसेज दोगे तो वो साथ में उसके मैसेज में दिखेगा कि आप क्या एंटर कर रहे हो। क्वेश्चन क्या नाइस भाई। जब कभी भी आप प्रॉम्प्ट से कुछ भी डेटा लोगे वो हमेशा स्ट्रिंग में फॉर्मेट में आता है। किस फॉर्मेट में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, ये याद रखना, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ करूंगा, लेट्स से मैंने यहां पे क्या किया, रीलोड किया और मैंने यहां पे 25 लिखा, तो यहां पे स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको हटा दोगे और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा, वो बाद का टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जब भी आप प्रॉम्प्ट से कोई डेटा लोगे तो वो किस फॉर्मेट में होगा, आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ये प्रॉम्प्ट है। उसके बाद आपके पास एक लास्ट आता है जिसका नाम है कंफर्म। तो कंफर्म का यूज बेसिकली हम करते हैं ताकि हम यूजर से बोल सके, जैसे आपने डिलीट कर रहे हो कोई डेटा, तो कभी कभार क्या होता है गलती से आपका डिलीट हो जाता है ना फॉर्म, तो उस केस में आप कंफर्म मैसेज डाल सकते हो कि भाई एग्जैक्टली आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। अगर उसने ओके बोला तो उसका मतलब आपका ट्रू हुआ, मतलब कंफर्म हुआ कि हाँ भाई करना चाहता डिलीट। तो उस केस में से यूज, जैसे आपने मैंने लिखा लेट रिजल्ट इक्वल टू में कंफर्म, और इसके अंदर लिख दिया मैंने एंटर, सॉरी, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ऐसा कुछ लिखा आता है ना। और मैंने यहां पे लॉक किया रिजल्ट, सेव किया। अब यहां पे जाओगे रिलोड करोगे तो आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ये आ रहा है ऊपर, आपको दिख रहा है, छोटा सा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा ट्रू। ये हमेशा रिटर्न क्या करता है, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं इसे दोबारा रिलोड करता हूं और उस केस में मैं अगर कैंसिल करता हूं तो मुझे मिलेगा फॉल्स। ठीक है, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न में फॉल्स आ रहा है तो आप उसे डिलीट ना करो, एग्जीक्यूट ना करो प्रोग्राम को। अगर आपके पास ट्रू आ रहा है तो उसे क्या कर दो, आगे बाईपास कर दो, तब वो डिलीट कर दो डेटा। ठीक है, किसी को यहां पे कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, इसको लिखना है। भाई उसके लिए जेएस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, भाई कोड लिखना पड़ेगा। मुझे कोड लेके आना, दिखा दूंगा मैं करके।
उसके लिए कोड लिखा जाता है भाई, इतना नहीं है, और भी लिखा जाता है। पीएचपी पे कर रहे हो तो आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद इवेंट को हिट किया, आपने कंफर्म किया, कंफर्म में आपको रिटर्न मिला ट्रू या फॉल्स। उसके बेस पे आपने अगर आप उसमें आपके पास जो आपका सबमिट होता है फॉर्म सबमिट करते समय, या आपने उसे फॉर्म सबमिट करोगे या फिर आप उसे रिडायरेक्ट कर रहे हो किसी यूआरएल पे, तो उससे पहले बचाने के लिए पहले स्क्रिप्ट को लोड करोगे। तो स्क्रिप्ट को लोड करोगे, स्क्रिप्ट को लोड होने के बाद फिर अगर आप उसने ट्रू बोला तो स्क्रिप्ट को आगे बाईपास कर देना, नहीं तो भाई उसे रोक देना वहीं पे। बस यही था, और कुछ नहीं होता। ये चीजें अलग से पूछा करो, ठीक है। किसी को कोई और डाउट, लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। तो सिंपली कह दो तो सर ये में कंडीशन दे रहा है, जस्ट ओके एंड कैंसिल। हाँ, बस ये बताएगा आपको कि ट्रू है या फॉल्स है, बस और कुछ नहीं। बाकी कुछ भी कोड कर लो। इसके बाद तुम्हें जो कोड करना है, जैसा कोड करना है वैसा कोड कर सकते हैं। किसी को कोई और डाउट, आगे बढ़े। लिखना है इसे, ऑनलाइन में लिखना है किसी को। चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप कन्वर्जन, तो इसको देख लेते हैं। क्या हो गया? अच्छा, कॉपी एंड पेस्ट। लेट से मेरे पास एक लेट, आपके पास नंबर, पहले स्ट्रिंग कन्वर्जन देखते हैं। मेरे पास एक नंबर है, लेट नंबर है इक्वल टू में मैंने 10 लिखा। मुझे अभी इसका लॉक करो नंबर, और इसे यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया टाइप कन्वर्जन, सेव किया, तो लॉक करती है मुझे यहाँ पे 10 मिल गया। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूं, तो आपके पास क्या आ गया, नंबर। मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो एक तरीका तो ये है कि कुछ ऐसा लिख लो तो स्ट्रिंग हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है, इसमें कैसा होगा आपके पास, नंबर इक्वल टू में आप यहां लिखो string स्ट्रिंग, और आपके पास कर्ली ब्रेसेस, सॉरी ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर आप लिख दो NUMBR नंबर। अब इसका टाइप ऑफ देखना स्ट्रिंग। अगर मैं इसको नॉर्मल देखूंगा, नंबर भी कॉमा लगा के नंबर देख लेता हूं, मैं नंबर लिख लिया, तो आपको नंबर मिल जाएगा 10 और टाइप मिल जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये स्ट्रिंग कन्वर्जन है, नंबर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये तो आपका स्ट्रिंग कन्वर्जन। अगर आपको न्यूमेरिक कन्वर्जन करना है तो उस केस में, इसको मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग कन्वर्जन, आप यहां पे लिख दो न्यूमेरिक कन्वर्जन। लेट मैंने लिखा, आपके पास जो नंबर है इक्वल टू में आपके पास 10 ऐसा कुछ दे रखा है, जो प्रॉम्प्ट के केस में आ रहा था उसमें स्ट्रिंग में ही आ रहा था डेटा, बट मुझे कन्वर्ट करना था उसे नंबर में। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं आपका नंबर इक्वल टू में मैंने लिखा नंबर कुछ इस तरीके से, और यहां पे आपने लिख दिया नंबर। अब लॉक करते हैं पहले नंबर को, सेव किया तो आपको वैल्यू मिलेगी 10, और इसका टाइप ऑफ भी देख लेते हैं, NUMBER नंबर, तो आपका हो जाएगा नंबर। अगर आप यहीं पे देखोगे, लॉक करो इसे, टाइप ऑफ नंबर, तो इस केस में ऊपर वाले में क्या था, स्ट्रिंग था, अब क्या कन्वर्ट हो चुका है नंबर में। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट वैल्यू भी है तो वो भी आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
किसी को कोई डाउट? बट एक चीज और याद रखना, नंबर कन्वर्जन जब कर रहे हो तो इसके अंदर रखा हुआ डेटा वो नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास पे कोई नंबर नहीं होगा तो उस केस में आपको मिलेगा नॉट अ नंबर, जिसे हम नैन कहते हैं। ठीक है, कोई और डाउट? इसमें आप ट्रू लिखोगे तो वो भी आप कैसा स्ट्रिंग ट्रीट होगा, तो भी आपके पास यहाँ पे नॉट अ नंबर आएगा। ठीक है, तो हमेशा इसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, चाहे आपका फ्लोटिंग पॉइंट हो, चाहे आपका नॉर्मल डेसिमल नंबर, नॉर्मल नंबर, इंटीजर बेसिकली। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर, इसके बाद आपका लास्ट है जो इसी में आता है, वो है आपका बूलियन वाला। मैंने लिखा लेट, आपके पास एक नंबर है जो कि आपके पास 1 है, मुझे इसको कन्वर्ट करना बूलियन में। पहले हम लॉक कर लेते हैं नंबर को, और इसका टाइप ऑफ भी देख लेते हैं नंबर का। तो इस टाइम पे क्या है, नंबर है, तो मैंने लिखा नंबर इक्वल टू में BOOL बूलियन, और उसके अंदर मैंने लिख दिया नंबर। और यहां पे आप देखोगे, और लॉक किया मैंने सेम एज इट इज, इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया। तो इस केस में आपके पास ट्रू आ गया और आपका क्या आ गया, बूलियन आ गया। चलो फिर आगे और एक देखते हैं, मैं इसकी जगह पे 0 लिख देता हूं। तो ऊपर केस में आपका नंबर है और नीचे में 0 की जगह क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, चलो फिर एक और चीज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं डाला, तो आपके पास स्ट्रिंग आएगा और फॉल्स आएगा। लेकिन मैंने स्पेस लिख दिया तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा और क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अगर आपका स्पेस है ना, थोड़ा एक स्पेस भी है, तो भी वो रिटर्न क्या करता है, ट्रू करता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई, किसी को कोई डाउट अभी तक जो पढ़ाया, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। लिखना है? ये लो भाई, ऊपर से लिख ले। सर जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू को, वो अनडिक्लेयर किस केस में होगा, मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो सर वैल्यू नहीं दे रही उसको, तो अनडिफाइंड है। बट एक कंडीशन अनडिक्लेयर की भी होती है, मतलब पूछता नहीं पूछा जाता है डिक्लेयर अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड अनडिक्लेयर कब होगा? अनडिक्लेयर तब होगा जैसे नंबर इक्वल टू डायरेक्ट आपने वैल्यू डाल दी, उसके आगे लेट, वैर या कॉन्स नहीं लगाया तो। ओके, अच्छा, हमें अगर वेरिएबल टाइप नहीं दिया उसमें, वो अनडिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बोला। डिक्लेयर। के अलावा और कुछ नहीं होता। हो गया भाई? चलो फिर, फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो भाई थोड़ा वो जाएगा, जैसे ऑपरेटर्स के बारे में। तो इसीलिए हम कल इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स वाला। और मेक श्योर डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी डेसिमल याद करके आना, कैसे करते हैं वो पढ़ के आना।
और नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो मेक श्योर जितना पढ़ा होगा उससे प्रैक्टिस पक्का कर लेना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रैक्टिस करोगे, सेम टाइम पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद रहेगा, वरना भूल, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी डेसिमल पक्का करके आना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं साफ कह रहा हूं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? क्या? थैंक यू। ठीक है फिर, ओके बाय।